मेरा नाम मोहित है और इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं कि आने वाले मंडे को हम किस तरह से जो है गोल्ड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो है टॉप डाउन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो है हायर टाइम फ्रेम में हमारा बायस क्या है और उस बायस के अकॉर्डिंग जो है हम हमारे लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट और 15 मिनट में किस तरह से उस ट्रेड को अलाइन करेंगे। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने कैशबैक फॉरेक्स की जो है चार्टिंग वेबसाइट खोल दी है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हैं इसमें जो है हम ओल्ड चार्ट्स भी अच्छे से देख सकते हैं। गोल्ड के हम पुराने चार्ट्स को देख सकते हैं, इवन छोटे टाइम फ्रेम पर भी हम कि पुराने में चार्ट में क्या हुआ था तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं और उस तरह से जो है हम अपने बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वीकली हम देखें, वीकली चार्ट में हम देखेंगे तो गोल्ड में हम देखेंगे इस लेवल पे क्या है, एक वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो कैंडल है इसने जो है प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है और उसके बाद जो है फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो में गैप भी है, तो यहाँ पर एक जो है ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये मेरा एक वीकली टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पर क्रिएट हुआ था। ये हमने यहाँ पे मार्क किया है इस रेक्टेंगल बॉक्स से। वीकली बुलिश मेरा पीओआई है। पीओआई मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं जिसमें मैं इंक्लूड करता हूँ आपका ऑर्डर ब्लॉक प्लस गैप को। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मार्केट आता है, गोल्ड जब इस प्राइस पे आया था, देन उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद जब हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो उसके बाद यहाँ से इसने ऊपर अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है एक हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है, ये हम देख सकते हैं। ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है, उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आती है। फर्स्ट कैंडल का जो लो है और थर्ड कैंडल का जो हाई है उसमें गैप भी रहता है, तो यहाँ पर हमारा एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक प्लस गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ था। जब मार्केट ने यहाँ से जो अपसाइड का जो मूव लेता है जब गोल्ड, तो उसने जो है इस गैप को फिलिंग किया, ये जो गैप बनता है उस गैप को फिलिंग करके जो है इस डाउन साइड का यहाँ पे मूव लिया। तो ये मूव क्यों लिया, इसके मूव लेने का एक कारण था क्योंकि जब गोल्ड यहाँ पर आया था तो इसने ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब बाइंग आई थी गोल्ड में, तो यहाँ पर एक 15 मिनट का जो है एक पीओआई हमारा पेंडिंग रह गया था एक्सट्रीम पे, क्योंकि जब यहाँ से जब गोल्ड की बाइंग आती है तो यहाँ पर जो है एक एक्सट्रीम हमारा पीओवाई 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पर एक पेंडिंग था, जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है मार्केट ने यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट लेने के बाद जो गैप को फिलिंग किया और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है इसने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया। इसलिए जो है हमारा व्यू जो है यहाँ से जो है इसमें गोल्ड में अपसाइड का रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम देख सकते हैं तो गोल्ड में जो आपका पीओआई है वो यहाँ पर है करीब इस लेवल पे, हम देख सकते हैं गोल्ड में नेक्स्ट पीओआई है करीब इस लेवल पे। यहाँ पर हमारा एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है जो कि काफ़ी नीचे लेवल पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखेंगे तो गोल्ड जो है ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम देखें तो बुलिश ही चल रहा है। यहाँ से जो है इस स्विंग के बाद इसने जो है यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया उसके बाद ये ऊपर गया, तो ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। जब तक गोल्ड इस लेवल को यानी हम देख सकते हैं 3900 का जो लेवल है, जब तक गोल्ड 3900 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तब तक जो है हमारा व्यू इसमें जो है बेयरिश नहीं रहेगा हायर टाइम फ्रेम पे। अभी यही है कि ये जो हम इसको एक पुल बैक मानेंगे, ये पुल बैक है क्योंकि ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया था मार्केट और यहाँ से जो है मार्केट को अपसाइड मूवमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यानी इस एरिया से जो है गोल्ड को यहाँ तक जो है मूवमेंट लेना चाहिए, इस वाले लेवल तक, इस वीकली पीओआई से, इस वीकली बुलिश पीओआई से इस वीकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक जो है गोल्ड को जाना चाहिए। ये हमारा ओवरऑल बायस है इसका। बायस का मतलब होता है कि जो हायर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, उसमें हम जो है डायरेक्शन का पता करते हैं कि गोल्ड किस तरह से जा सकता है, तो वो हमारा जो होता है बायस कहलाता है। तो वीकली हमने बायस देखा तो वीकली बायस हमारा यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, तो जब तक गोल्ड इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा वीकली, हम इस जो है ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक बेयरिश नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है। वीकली बायस जो है हमारा बुलिश रहेगा। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई बना था, ऑर्डर ब्लॉक बना था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, आप देख सकते हो। ये जो कैंडल, ये वाली जो कैंडल थी 21 नवंबर की, यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक और गैप बनता है, तो इसको मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल से मार्क किया। ठीक है, जब गोल्ड इस पर आया और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इसने जो है एक नया डेली टाइम फ्रेम का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है, आप देख सकते हो। ये जो कैंडल है 11 जून का, ये कैंडल के बाद क्या हुआ, इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है, उसके बाद ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल जाती है, तो यहाँ से जो हम देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक और ये गैप, ये जहाँ पर नया एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है डेली टाइम फ्रेम का, तो ये हमारे व्यू को और स्ट्रॉन्ग करता है कि यहाँ से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और कहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक इसको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम का हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है,
जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। तो गोल्ड को यहाँ से जो है मोमेंटम लेके यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए और करीब यहाँ तक इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा बायस है वो भी इसमें क्या है, बुलिश है। तो अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जो हमारे एंटी टाइम फ्रेम होते हैं 5 मिनट और 15 मिनट पे। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, कि हम लॉन्ग साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम। वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक और गैप बनता है, देख सकते हो। ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल, ये जो कैंडल बनती है हैमर, इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट कैंडल, ये हो जाती है सेकंड कैंडल। ये दोनों कैंडल को एक ही कैंडल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये वाली कैंडल इसके अंदर ही है। तीसरी कैंडल ये होती है क्योंकि इसने इसकी हाई को लिया है, इस कैंडल की हाई को लिया है। तो फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये हो जाती है, थर्ड कैंडल होती है ये वाली। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और ये देख सकते हो गैप, ये हमारा पीओआई बनता है। तो ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम का एक पीओआई यहाँ पर बनता है, मार्केट उस पे आ चुका है, ठीक है। अब हम हमारा एंटी टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट और 15 मिनट पे। तो देखते हैं 15 मिनट में क्या हो रहा है। 15 मिनट की बात करोगे तो जैसे यहाँ से जो बाइंग आती है, जब डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आपका इस लेवल पे बनता है, तो यहाँ पे जो बाइंग आती है, तो हम देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल, इस रेंज में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया है। इसमें कहीं पर भी जो है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं है, इस रेंज में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया। मार्केट ने फाइनली यहाँ जाके, आप इस कैंडल को देख सकते हो, इस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। फर्स्ट कैंडल ये होती है, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा पीओआई बन जाता है 15 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मार्क भी कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला जो एरिया है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। क्यों? इसका कारण ये है कि सबसे पहले हमने हमारा वीकली जो बायस देखा, उसमें भी यहाँ से हमारा ऊपर जाना चाहिए मार्केट गोल्ड को। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने डेली टाइम फ्रेम का एक नया पीओआई बनाया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर 30 मिनट का पीओआई भी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का पीओआई बनाया नया, उसके बाद 30 मिनट का यहाँ पर पीओआई बनाया, और फिर हमारे यहाँ पर देखेंगे तो 15 मिनट का एक एक्सट्रीम लेवल का अनटैप्ड पीओआई बच गया है यहाँ पर, जिसको मार्केट को लेने आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन जाता है गोल्ड के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हमको जब भी ट्रेड प्लान करना है, यानी हमको अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हमको लॉन्ग जाना है, तो हम उसके लिए बाई साइड की हमको लिक्विडिटी चाहिए, मतलब हमको बाई साइड के स्टॉप लॉस ऑर्डर चाहिए, ताकि हम लोग जो है ट्रेड प्लान कर सके। अगर हमको शॉर्ट करना है तो हमको सेल साइड की लिक्विड चाहिए, ये बहुत मस्ट है अगर हमको ट्रेड लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट को जैसे यहाँ से अपसाइड जाना रहेगा, तो उससे पहले क्या करेगा, एक फाइनल एक जो है फीक मूव ये दिखाता है और एक फाइनल लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट करता है। जैसे कि देखेंगे कि अभी तक इस हमारे पीओआई को टैप नहीं किया था, उससे पहले ही मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने का इसने जो है यहाँ पे मोमेंटम दिखाने की कोशिश की। देखो यहाँ से ही अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ से। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी बाई साइड की लिक्विडिटी बन जाएगी। हम देख सकते हैं ये हमारी बाई साइड की यहाँ पर लिक्विडिटी बन जाती है। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे हम लोग, इस पीओआई पे। इस पीओआई का जो आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, यानी ये पीओआई के यहाँ पर हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे इस लेवल पे, ठीक है। और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, टारगेट हमारा इस लिक्विडिटी तक रहेगा। ये टारगेट हमने क्यों रखा, क्योंकि जब आप इधर देखोगे, इधर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करोगे, यहाँ पर किस तरह से जो है मार्केट में सेलिंग आई थी, यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पर देखो आप स्ट्रॉन्ग सीलिंग आती है मार्केट में। तो ये फर्स्ट कैंडल होती है, ये होती है सेकंड कैंडल, ये होती है थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो उसके बाद इसको कहाँ पे मूव लेना था, इसको अपसाइड जाना था, क्योंकि इसको फेयर प्राइस को लेना था। मार्केट हमेशा जो है अपनी फेयर प्राइस को लेने जाता है। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही उस पीआई को लेने गया, फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाती है, और यहाँ पर एक नया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक और गैप यहाँ पे एक फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक नया पीओआई बनाया, ये देखो, ये नया पीओआई यहाँ पर बनाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस तरह से वापस ये जो है इस लेवल पहुंचा, और यहाँ से फिर इसने जो है स्ट्रॉन्ग साइड का मोमेंटम दिखा दिया, एक सेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक बना, और यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते थे, और हमारा जो ओवरऑल व्यू के हम देख सकते हैं कि मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाना ही था, इस वाले लेवल तक इसको आना था। तो यहाँ पर एक हम अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते थे। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग बाई करेंगे इस लेवल पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर हम, तो क्योंकि यहाँ पर बाई साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करी है, यहाँ पर हमारा 15 मिनट का एक्सट्रीम अनटैप्ड पीओआई है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। तो हम यहाँ पर हमारे एक एंट्री प्लान करेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ तक की लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या रहता है कि मैं जो है फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, तो मेरा जो रिस्क रहता है वो 1% रहता है मेरा अकाउंट साइज का। मेरा अकाउंट साइज जो है मेरे पास वो $5000 का है, तो मैं इस ट्रेड में $50 की रिस्क लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं $50 की रिस्क लूंगा, और मेरा करीब करीब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बन जाता है।
तो इस तरह से हम लोग मंडे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इस लेवल पे जब मार्केट आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और यहाँ तक का मेरा जो है टारगेट रहेगा 1:3 का। आप इस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हो। आप चाहते हो अगर आपको अलग-अलग एंट्रीज लेनी है, आपको एक से ज़्यादा मतलब 0.1 से ज़्यादा लॉट लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक 0.01 का लॉट इधर ओपन कर सकते हो। एक एंट्री आप इस लेवल पे ओपन कर सकते हो और आपका फाइनल स्टॉप लॉस जो है आप इसके नीचे दे सकते हो। आप इस फाइनल जो है इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते हो यहाँ पे। वो भी आपका करीब-करीब अच्छा 1:3 का रिस्क रिवार्ड बन जाएगा, क्योंकि आप एक एंट्री यहाँ पर प्लान कर रहे हो, एक एंट्री आप करीब यहाँ प्लान कर रहे हो, तो आपकी एवरेज एंट्री जो होगी आप करीब यहाँ पर हो जाएगी। तो आपका रिस्क रिवार्ड करीब 1:3 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। करीब-करीब 1:4 के समथिंग आप रिस्क रिवार्ड आराम से यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है? तो ये रहा मेरा गोल्ड का एनालिसिस मंडे के लिए। ओवरऑल वीकली जो हम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा तो बायस हमारा बुलिश था। डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो है हमारा व्यू है वो बुलिश है। उसके बाद हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ हमारा एक पीओआई बना है। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक नया पीओआई भी बना था। ठीक है? और फिर हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम रहता है वो 5 और 15 मिनट रहता है, तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट का एक अनटैप्ड पीओआई था। तो यहाँ से हम जो है इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा ईज़िली, और आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। रिस्क जो है इसमें ज़्यादा नहीं लेनी है हमको, बस कम से कम लॉट लेना है और आपका आराम से करीब-करीब 1:3 या 1:4 का आपका जो है यहाँ पे टारगेट आपको मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिटकॉइन के बारे में या फिर और गोल्ड का, फिर हम व्यू क्या रहेगा उस तरह से ट्रेड हम प्लान करेंगे। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।